मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, इतना भटके कि अंधेरों से घिर गए हम लोग। लोगों को तो अंधेरों ने भटकाया है, लोगों को तो अंधेरों ने भटकाया है, मगर प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग, मगर प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग। लोगों को माना कि मिथ्यात्व के कारण परमात्मा को कर्ता मानते हैं, परमात्मा के हाथ में सब कुछ मानते हैं। कहते हैं परमात्मा की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन जैन शासन कहता है कि हमारी आत्मा के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और हमारी आत्मा ही एक दिन परमात्मा बनती है। अब वो ही परमत्व हो कि अपनी आत्मा ही परमात्मा बनती है एक दिन, क्योंकि अपने अंदर ही अनंत शक्ति छुपी है। तो वास्तव में जो कहते हैं कि परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो परमात्मा किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को अंधा और किसी को नयन वाला, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को लाचार और किसी को लाजवाब बनाता है। क्या परमात्मा ऐसा करने लगे तो कौन बाप चाहता है कि मेरा बेटा दुखी रहे? हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा दुनिया में सबसे सुखी रहे। और होता भी ऐसा ही है कि हम परमात्मा को कर्ता नहीं मानते हैं। हम कहते हैं मुझ कारज के कारण सुआप, भगवान मेरे कार्य के लिए, और ये कार्य नहीं, ये कार्य तो अपने आप पुण्य के उदय से सहज में होते हैं। लेकिन मुझ कारज के कारण सुआप, मेरे परम पुरुषार्थ में आप कारण बनो। परम पुरुषार्थ क्या है? आज तक जन्म मरण परिवार हमने सब कुछ मिला गए में, क्योंकि कहते हैं संति समागम गरीब जने तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये मत सोचना तुम्हारा बेटा बहुत कामयाब हो गया, ये मत सोचना तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर स्त्री या पुरुष है, तुम्हें पति अच्छा मिला है, पत्नी अच्छी मिली है। और ये भी मत सोचना तुम्हें बहुत संपत्ति मिली है, क्योंकि आचार्यों ने धन उन्हें नहीं कहा जिन्हें चक्रवर्ती की संपदा मिली है। आचार्यों ने कहा धनी धन्य है जे जीव निर्भव पाई यह कारज किया। क्योंकि हम पढ़ते हैं दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। कहते हैं कि उत्तम बहुत मुश्किल से मिली है, स्थावर पर्याय से लेकर त्रस पर्याय, और त्रस पर्याय से भी बहुत करोड़ों करोड़ों पुण्य किए होंगे तो पंचेंद्री पना मिला। और पंचेंद्री पना में भी वो हाल हो गया, हमें मनुष्य गति मिली है जैसे कि कोई एक समुद्र के किनारे पर कड़ी डाल दे और दूसरी तरफ कुंडी डाल दे, तो एक तो लोहे की कुंडी बहती नहीं। और कहते हैं आचार्य की अनायास कभी ऐसा हो कि सागरों पर्यंत बाद, यानी करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बाद, वो नदी कभी थपेड़ों से, सागर थपेड़ों से उस कुंडी के अंदर साकल को डाल दे। कितना कठिन है, इतना ही कठिन हमें मनुष्य जन्म में जैन कुल पाना। और आज हम कैसे कमा रहे हैं जैसे कि फ्री में मिल गया। आपने देखा होगा फ्री की चीज की कीमत नहीं होती। आप कोई टिकट लेकर देखने जाओ तो आपको लगता वाह हम देखने गए, और कोई ऐसे देखने देख लेंगे ना, बाद में देख लेंगे, क्या रोज तो जाने को मिलता है। ऐसे ही हमें अभी ये पता नहीं कि ये सब कुछ हर जन्म में मिलता है। एक इंद्री में भी आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा है, वो भी चाहे सांसों सांस लेते हैं, हवा से लेते हैं, जल से लेते हैं, उनका जीवन भी चलता है ना, आहार है। भय पेड़ के लिए भी साइंस ने भी ये कहते हैं कि बता दिया है
कि जब आप पेड़ को पानी देने जाते हैं तो वो झूमता है प्यार से, लेकिन जब आप उसे काटने जाते हैं तो वो कांप जाता है। और कहते हैं भय संज्ञा भी है, मैथुन संज्ञा भी है, परिग्रह संज्ञा भी है। क्योंकि आपने सुना होगा कभी कभी पेड़ जहाँ धन होता है वहां तक अपनी शाखाएं फैला लेते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि पेड़ों के नीचे घड़े निकलते हैं और फिर वो कोयले के हो जाते हैं। अरे कोई ने कोयला थोड़ी ना गड़ाया होगा, किसी ने सोना लगाया होगा, लेकिन बहुत आसक्ति से मरा होगा और व्यंतर अंतर हुआ होगा और आसक्ति इतनी रही होगी कि मेरा धन कोई और ना ले ले तो कोयला कर दिया। और ध्यान रखना, गड़ा हुआ धन ले भी लोगे तो हर कोई को नहीं फलता है, क्योंकि कृपण का धन होगा तो तुम्हारा भी लेके चला जाएगा। इसीलिए समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम अतः पापा सर्वसन्ना संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, अपने आप आएगी। और यदि पाप का आश्रव किया है तो संपत्ति कितनी भी रख लेना, तुम सुख से भोग नहीं पाओगे। क्योंकि पैसे से बिस्तर मिल सकते हैं, नींद नहीं मिल सकती है। दवा मिल सकती है, निरोगता नहीं मिल सकती है। औरत मिल सकती है, लेकिन अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती है। पैसे से तुम्हें मकान मिल सकता है, लेकिन चैन नहीं मिल सकती है। पैसे से तुम्हें खाना मिल सकता है, लेकिन भूख नहीं मिल सकती है। पैसे से तुम्हें बहुत सारी दुनिया की चीजें मिलती हैं, लेकिन सुख और शांति नहीं मिलती है। आपने सुना होगा इंडो टायरमैन करके अमेरिका का व्यक्ति था। उस जमाने में वो 10 अरब रुपया कमा कर मरा। पत्रकारों ने आखिरी टाइम में कहा कि आप बहुत खुशनसीब हैं, अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में आपका नाम आता है। आप तो संतुष्ट हैं ना अपने जीवन से कि आप सबसे बड़े अमीर व्यक्ति होकर मर रहे। उसने कहा कहाँ संतुष्ट हूँ, कमाने तो थे 100 अरब, लेकिन 20 अरब में ही मर रहा हूँ। आप सोच लो 100 अरब कमा लेता तो शांति से मरता क्या। अरे जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो माना कि कर्ता मानते हैं किसी को, उनकी बात जाने दो। हम तो जानते हैं कि स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दें अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम कभी किसी को आहार दान देकर आए होंगे तो हमें खाने की शक्ति मिलेगी। यदि हम किसी को और सहारा देकर आए होंगे तो हमें सब लोग सहयोगी मिलेंगे। क्योंकि आहार दान का मतलब आप जूठा छोड़ते हैं, उस जूठा का बचाव करो। लोग सांस में जाते हैं, आधा खाना छोड़ के आते थाली में। ये भी नहीं है, वो खाना बचेगा किसी के काम आना चाहिए, तो ये भी तुम्हारा अन्न दान हो गया। यदि तुम्हारी मुस्कुराहट से किसी को खुशी मिलती है और उसका खून बढ़ता है तो तुम्हारा रक्तदान हो गया। और तुम्हारे अच्छे व्यवहार से यदि किसी को जीवन में सुकून मिलता है तो यह अभय दान हो गया। तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट दान नहीं मिलता है, कष्ट नहीं मिलता है। आप घर में ये मेरा नहीं करते हो। लोग कितना बंटवारा करते, मेरे भी तो बच्चे हैं ये कहेंगे। हमने कि तुम साथ में लाए थे, मुसाफिर की तरह आए थे बच्चे, और बीच में मेहमानों की तरह तुम्हें विदा कर देंगे। कि सोचो यदि अपन लोगों को रहने को जगह मिली है, तुम्हारे बुजुर्ग गए तब तो हमें मिली है। सब उम्मीदवार हैं कि तुम सरको तो हम आए। इसलिए बच्चों का पालन पोषण करना प्यार से,
लेकिन आसक्ति मत रखना। दो भाई थे, बहुत प्यार था। बड़ा भाई एक दिन आम लाया और अचानक दोनों बच्चे आए, अपना बच्चा भी और भाई छोटे भाई का बच्चा भी। एक कह रहा था पापा आम लाए, दूसरे कह रहा था ताऊ जी आम लाए। लेकिन जिस तरफ छोटे भाई का बच्चा था उस तरफ बड़ा आम था, और जिस तरफ अपना बच्चा था उस तरफ साथ में छोटा आम था। क्या किया भाई ने, दोनों हाथ सिर्फ ऐसे कर दिए, दोनों हाथ सिर्फ ऐसे कर दिए, और भाई की अचानक नजर पड़ गई। नीचे आया और कहने लगा भाई साहब कल से खाना अलग बनेगा। आप समझ गए, छोटी सी बात से घरों में दीवार दरार पड़ जाती है। लोग गलत कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। मैं कहती हूँ दिलों में दरारें पड़ती हैं, तब दीवालों की दरारें बढ़ती हैं, तब दीवालों की दरारें बढ़ती हैं। कभी घर में सोचो एक जेवर है, एक सेट है, यदि 2-3 लोग भी, अब तो होते ही कम है 2-3 लोग, लेकिन 2 बहुएं भी हैं और ये कहें कि मम्मी जी दूसरा सेट बनाने की जरूरत नहीं, यही सेट चढ़ा दीजिए, हम लोग जो होगा मिल के पहन लेंगे, क्या जरूरत है घर में। तो ध्यान रखना घर का कलेश बंद हो जाएगा। यदि घर में एक टीवी है, बोलो माँ जी के पास लगा दो, जिसको जो देखना होगा थोड़ी बहुत देर माँ जी के पास बैठना भी हो जाएगा और वहीं देखना हो जाएगा। लेकिन आज जितने कमरे होंगे उतने घर में सेट लगे होंगे, क्योंकि सोफा सेट हैं, डिनर सेट हैं, टीवी सेट हैं, लेकिन आपके माइंड अपसेट है। और जब तक बीवी अपसेट हो तब तक सारे सेट बेकार हैं, क्योंकि वो सेट हो तो जंगल में भी सेट बन जाते हैं। आप सोचिए जब रामचंद्र जी वनवास में गए, क्या थे, बर्तन तक नहीं थे, कोई राज्य के वस्त्राभूषण नहीं थे कि उन्हें बेच के कम से कम बर्तन ले आते। लेकिन क्यों कहा है हमारे यहाँ कि अचित पत्र में आहार दे सकते हैं, कि तुम्हारे यहाँ इतनी भी गरीबी हो कि बर्तन नहीं है तो तुम पत्तल में रखकर भी खाना दे सकते हो, मिट्टी के बर्तन में भी दे सकते हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे यहाँ बर्तन नहीं हो। और मिट्टी के बर्तन बनाना, औजार बनाना, ये सब पहले सिखाए जाते थे गुरुकुलों में। सब कुछ यानी कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं थी। पहले तो दूध दही भी नहीं बिकता था, पहले अनाज भी नहीं बिकता था। आप लोग जो बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे तक में हमें ख्याल है, बच्चे थे तो गांव के लोग कुछ अनाज लाते थे और उसके बदले में वैसा सामान, मसाले, तेल आदि ले जाते थे। कपड़ों की दुकान होती थी तो अनाज लाते थे और बजाजी में कपड़े आदि ले जाते थे, क्योंकि पहले आदान और प्रदान था। लेकिन अब जीवन बड़ा छोटा हो गया। मैंने कहा सामान ज्यादा और इंसान मौना हो गया, घर बड़ा और दिल छोटा हो गया। आपने अपने परिवार को बनाने की बहुत सोची है, क्योंकि कहते तुम चाहो तो वीरान को आबाद बना सकते हो, तुम चाहो तो वीरान को आबाद बना सकते हो, तुम चाहो तो झूठे अरमानों को बर्बाद करा सकते हो। और इसके लिए त्याग और समर्पण की जरूरत है। तुम चाहो तो कर्मों की गुलामी से स्वयं को आजाद बना सकते हो, तुम चाहो तो कर्मों की गुलामी से स्वयं को आजाद बना सकते हो, क्योंकि आजादी के लिए कोई भीख नहीं मांगना। हम परमात्मा से ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे खुश होकर मोक्ष देना, क्योंकि खुश होकर मोक्ष देगा तो किसी दिन नाराज होगा तो छीन लेगा। हम परमात्मा से ये नहीं कहते कि तुम मेरे कर्मों को काट दो, हम परमात्मा से ये भी नहीं कहते परमात्मा कृपा करो मेरे कर्मों को दूर कर दो। हम कर्मों से कहते हैं कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ 3 लोग के नाथ हैं। मुझे उन्होंने वो शिक्षा दी है कि परमात्मा बनते बनते भी पत्थर ओले बरसे तो उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया।
वरना उनमें ग्रस्त अवस्था में भी ऐसी शक्ति थी कि कृष्ण जी अंगुली नहीं मोड़ पाए थे नेमिनाथ की। कोई कहते सीधी नहीं कर पाए थे, कोई कहते मोड़ नहीं पाए थे। सोचिए, युधिष्ठिर आदि को अग्नि लगा दी। आप सबको पता है कि कंस के भांजे ने, वो चाहते तो क्या जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये तो कर्मों के उदय हैं, कब कब टालोगे ने, स्वयं को बचा लो, स्वयं को अपने आप में ले आओ, कर्म तो आते ही नहीं। क्योंकि कर्म अंधकार है, मोघा अंधकार विनाशनाय कहते हैं। और क्या कहते हैं कि ज्ञान दीप मेरे अंदर प्रज्वलित हो तो ज्ञान अंधेरा कोई चीज का नाम नहीं है, सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। और जिस दिन हमारे अंदर प्रकाश आ जाएगा उस दिन अंधेरे को धक्का दे के नहीं भगाना पड़ेगा। अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरा ना आए इसलिए पहरेदार नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक अंधा और एक ठीक व्यक्ति की दोस्ती हो गई रास्ते में। वो कहने लगे हम आपके साथ चलते हैं। दोनों चले एक रात, एक को नींद आ गई और अंधे की नींद रात को आधी रात खुल गई। ठंडी की रात थी, उसने देखा बगल में कि डंडा मिल जाए तो मैं उठकर बाहर चला जाऊं। उससे अचानक एक डंडा सा लगा, डंडा नहीं था, एक सर्दी के कारण सांप पकड़ गया था। अब सांप पकड़ गया था यानी जम सा गया था ठंडी के कारण। तो उसने सोचा वाह क्या चिकनी डंडा मिल गया, और वो कहने लगा परमात्मा भी कितना दयालु है, क्या सुंदर चिकना डंडा दे दिया आज मुझे। और थोड़ी देर बाद आंख वाले नृत्य की आंख खुली और कहने लगा पागल हूं तुम, ये सांप है तुम क्यों लियो। वो कहने लगा माना मैं अंधा हूं लेकिन तुम मुझे अब धोखा नहीं दे सकते हो। आज परमात्मा ने मुझे सुंदर लकड़ी दी है, इतने दिन से तुम मेरा हाथ पकड़े थे, लकड़ी खुद रखते थे, मुझे धोखा देते थे। आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, चलना हूँ चलो, लेकिन लकड़ी तो मैं अपने हाथ में ही रखूंगा। आंख वाले ने कहा मैं तेरे साथ नहीं चलता भाई, अब भी समझाता हूँ, सांप पे भी धूप निकलेगी तो इसकी ठिठुरन कम हो जाएगी, सर्दी कम हो जाएगी और ये काट खाएगा। वो कहने लगा रहने दे, मैं तो अकेला इसके सहारे चला जाऊंगा। और वो ही हुआ, थोड़ी सी धूप निकली और सांप ने उसे काट लिया। हमारी हालत भी ऐसी है, हमें विषय भोग की चिकनी लाठी मिल गई है और कोई गुरु कहे तो हमें लगता है तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। इतने लोग जा रहे हैं इस रास्ते पर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, और सच पूछो तो 90% लोग तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो लोगों को गलत फहमी हो जाती कि इतने जा रहे हैं तो ठीक क्यों होगा। लेकिन ध्यान रखना, भेड़ के पीछे ज्यादा भीड़ भागती है और भीड़ के साथ साथ अपन भेड़ हो जाते हैं। ये जन्म के समय भीड़ आती है तो तालियां बजाती है, शादी के टाइम भीड़ आती है तो बारात के आगे नाचती है, और अंतिम यात्रा होती तो यही भीड़ हमें शमशान तक पहुंचा कर आती। ये भीड़ बड़ी गद्दार है, इसलिए कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर रहो, अपने आप को देखो। आप कहोगे माता जी कुछ तो दिखता नहीं, सिर्फ परमात्मा हमें दिशा बोध की तरह है। क्योंकि कहते हैं तुम्हें देख कर एक ख्याल आता है कि तुम्हारे जैसा रूप मेरे अंदर भी आता है। भगवान तुम्हें देखता हूँ तो लगता है मेरे आकार के तो तुम हो। सब देखी करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों की तेरी मन को यही है भाती। आपको पता है जिस दिन ये लगने लगे
कि भगवान तुम करता नहीं रहे हो, इसलिए हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। तुमने 84 लाख का भ्रमण बंद कर दिया, इसलिए कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थिर खड़े हो। तुमने जगत की दृष्टा होने का विकल्प छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें वो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है जो तीनों लोगों के पदार्थों को एक साथ देख सकता है। और तुमने अपनी आंखें नासाग्र कर ली हैं कि अब जगत को और नहीं देखना, और मेरे अंदर तुम्हें देखकर ऐसी लौ लग गई है कि अब कान को भी किसी और की आवाजें नहीं सुहाती। ऐसा भाव कभी आता है क्या? झूठ बोलते तुम में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। अरे करो मोह स्वाधीन, मछली को जल में रहती तो पता नहीं होता है कि कितनी सुंदर जिंदगी है, जहाँ हो वहाँ जीवन है। और एक शिकारी आता है, कांटे में आटा लगाता है, वो खिलाने को आटा नहीं है, वो मारने के लिए लगा रखा है। आटा तो फंसाने के लिए, कांटे में आटा तो लगाना ही पड़ता है। और आप सबको पता है कि वो आटे में आटा खाने जाती है और कांटा मिल जाता है। और जिस समय कोई मछुआरा तपती धूप में रेत पर फेंक देता है तो कितना तड़पती है, कितना पछताती है कि हाय आटा खाने नहीं जाती तो इतने घाटे का सौदा नहीं होता। सोचो हमारे लिए भी भोगों का कांटा, भोगों का आटा लगा है, लेकिन जन्म जन्मांतरों का कांटा भी साथ में लगा है। ये भोगों को हमने इतना सुंदर सजाया है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि घर छोड़ के दीक्षा ले लो, लेकिन कम से कम घर में रहते हुए कसायों का कांटा मत लगने दो। भोगों का आटा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भोगों को भी किस तरह भोगो। आचार्य कहते जैसे कोई बीमार औषधि को भोगता है, वो ये विचार करता है कि वो दिन कब आए जब इस रोग से छूट जाऊं और दवा छूट जाए। आप लोग कोई ऐसे हो क्या कि दवा चाहते हो जिंदगी भर खानी पड़े? आप नहीं चाहते हो। आप कितनी भी अच्छी होटल हो, चाहते हो क्या जिंदगी भर यहीं रह जाऊं? नहीं, सोचते काम हुआ और अपने घर चला जाऊं। तो ये ऐसी भावना भाव कि संसार में रहूं लेकिन अपने आप को ना भूल जाऊं, क्योंकि संसार में रहना कोई बुरा नहीं है। एक मछली बेचने वाली, एक फुलवारन और एक मछुआरन की दोस्ती थी बचपन में, और विवाह हो गया अलग अलग गांव में। एक दिन बड़े शहर में फुलवारन रहती थी, समझिए मुरादाबाद में रहती थी, और कोई छोटे से गांव से मछुआरन आई और उसने सोचा कि मेरी सहेली रहती, आज मिल के चलती हूँ। शाम हो गई, वाहन नहीं मिलते थे, रात का समय हो गया। उसने कहा बहन अब कैसे जाएगी, रात को मेरे घर सो जा, और आज मैं तेरी बहुत अच्छी खातिरदारी करूँगी, तू भी याद करेगी कि मैं जिंदगी भर नरक में रही, आज स्वर्ग में सुलाऊंगी। और आप सबको पता है उसके यहाँ फूल ही फूलों का व्यापार होता था। उसने एक सुंदर कहते हैं सेज बिछाई और उस पर फूल ही फूल लगाए, और फूल लगाए, कहने लगी बहन देख आज सो के देख कितनी अच्छी नींद आएगी। और वो लेट तो गई उसके कहने से, लेकिन उसे नींद नहीं आई। और वो सखी रात को आई देखने के लिए कि सो रही है कि नहीं ठीक से, और वो तो बड़ी बेचैन थी। कहने लगी तुमने क्या मुझे को आफत पैदा कर दी, मुझे नींद नहीं आ रही। उनने कहा क्या हुआ? कहने लगी जरा वो बाहर डलिया रखी है, वो ला के उस पर पानी डाल दो, तब मुझे नींद आएगी, और ये सब फूल हटा लो। आप समझ गए। मछुआरन थी, उसे फूल की सुगंध अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे ही एक दिन उसका पति भी शहर गया और कहने लगा लोग यहाँ फूलों का अर्क बेचते हैं, जरा जाकर देखूं कैसी सुगंध होती है। वो इतर वाली गली में चला गया, थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया। लोगों ने कहा कि बढ़िया
सुगंधित इत्र लाओ जिससे कि बेहोशी तक दूर हो जाती है। लेकिन उसे इत्र छिड़का गया, वो तो और बेहोश हो गया, तड़पने लगा, कहने लगा तुम लोग मुझे मार के ही जान लोगे क्या? क्या मुझे आज मार ही दोगे? ऐसी चीजें डाल रहे हो जिससे मुझे और गफलत आ रही है, तड़प रहा हूँ। एक उसका मित्र आया, बोला भाई साहब ये ऐसे होश में नहीं आएगा। लोगों ने कहा कैसे होश में लाएगा, कैसे होश में आएगा? वो कहने लगा कि इसे गंदगी उठाने की आदत है, डलिया लाओ और इसके पास रख दो, इसे नींद आ जाए, ये होश में आ जाएगा। और वही हाल हुआ, उसके पास गंदगी की डलिया ला के रखी और वो कहने लगा वाह क्या परफ्यूम है, क्या सुगंध है। अब तो उठा के नाचता हुआ चला गया। आप खुश मत होना कि वो बेवकूफ था। हमारे पास भी वासना की गंदगी की आदत पड़ गई है और वही अच्छी लगती है। आप देखो कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं तेरी मेरी कथा हो रही हो, कितना रस आता है, आधी रात बीत जाए नींद नहीं आती है। और कहीं स्वाध्याय हो रहा हो तो तुरंत नींद आ जाती है। भगवान आपको देखकर ये मुझे ख्याल आ गया और विश्वास हो गया कि जो आपके सन्मुख रहता है, जो आपको अपने हृदय में रखता है, उसके पास सुख अपने आप आ जाते हैं। और जो आपसे विमुख रहता है उसके पास भी दुख अपने आप आ जाते हैं। तो हमें वो व्यापारी बनना है। हमारे पिता वो व्यापारी हैं, आज जगत गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब तीर्थंकर, 3 लोक के नाथ होते हैं और 3 लोक के नाथ की प्रमाणिकता उनके 3 छत्र देते हैं। और हमें भी क्या करना है परमात्मा से, ये नहीं कहना है कि परमात्मा मेरे दुख मिटा देना, बल्कि ये कहना है कि आगे दुखों का कारण नहीं मिले, हमारे कारज में, हमारे मोक्ष के कारज में तुम हमारे लिए निमित्त बन जाओ बस। उसके बाद कठिन से कठिन परिस्थितियों को मैं आराम से सह लूंगा। हमारी जितनी सतियां हुई उन पर जितने कष्ट आए, यदि अपन पर आ जाए तो अपन एक दिन में आप समझ जाएं कि धर्म ध्यान तो सबसे पहले छोड़ दे। बोले भगवान कुछ नहीं करता, अरे भगवान वास्तव में नहीं करता। हमारे पिता सिर्फ हमें दिशा बोध देते हैं कि तुम सही मार्ग पर चलो। एक पिता था, अपने बेटे से कहता था बेटा दुकान पर बैठा कर, फल की दुकान थी, सेव फल मिलते थे उसकी दुकान पर। एक दिन पिता ने कहा बेटा मुझे बाहर जाना है, आज तुम दुकान पर बैठो, कम से कम धंधा नहीं सीखोगे तो जीवन में कैसे कमाओगे, कैसे अपना जीवन यापन करोगे? बोला बताओ क्या दुकान में सीखना। पिताजी बोले बेटा ये 200 रुपये किलो हैं, अच्छे सेव हैं, ये 100 रुपये किलो हैं, ये आधे अच्छे हैं आधे खराब हैं। तुमसे सौदा पट्टे तो ठीक है, नहीं तो कहना आपको ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो और कोई आके ले जाएगा। बोले इतनी सी बात मुझे 1 सेकंड में याद हो गई, मैं बता देता हूँ। इतने दिन से दिमाग खाते थे व्यापार सीख व्यापार सीख, मैं अभी तुरंत सीख गया इतना व्यापार। तो ये 200 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो, आधे अच्छे आधे खराब हैं, और कोई आए तो कह दूंगा कि ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो और कोई ले जाएगा। तीनों बातें याद हो गई। अब आपको दिक्कत तो नहीं? पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, व्यापार अच्छा चलाएगा तो मुझे तो खुशी होगी। थोड़ी देर बाद चौराहे पर ठेला लगता था, चौराहे पर काम था, एक राहगीर आया और कहने लगा ये रास्ता किधर जाता है? कहने लगा 200 रुपये किलो। वो बोला तू पागल है क्या? बोले आधा अच्छा हूँ आधा खराब हूँ। बोले तुझे पागल खाने ले जाना पड़ेगा क्या? बोले आपकी मर्जी, आप ले जाओ, नहीं तो और कोई आके ले जाएगा। आप समझ गई, अपनी हालत भी ऐसी है कि आप ले जाओ नहीं तो और कोई आके ले जाएगा। यदि पुण्य नहीं किया तो पाप जरूर ले जाएगा। यदि शुभ आश्रव की कला नहीं सीखी, शुभ आश्रव का व्यापार नहीं सीखा, तो अशुभ आश्रव का व्यापार तो अपने आप हो जाएगा। पानी को ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगाना पड़ती है,
नीचे ले जाना हो तो अपने आप चला जाता है। अपने परिणामों को भी ऊर्ध्वगमन कराना है और हमें यहीं तक स्वर्ग तक नहीं जाना है। हम स्वर्ग में जाकर फिर क्या होगा, वही भोगों की फिसलन है और हो सकता है एक इंद्री में दोबारा से पैदा हो जाए। हमें सम्यक प्राप्त करना है और जाना है तो उन पर्यायों को पाना है, भले चाहे वो पर्यायें छोटी हो। दक्षिण दिशा के सारे इंद्र एक भवावतारी होते हैं, सची एक भवावतारी होती है, लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं और तो और लोकपाल भी उनके जो चपरासी हैं दरवाजे पर खड़े हैं वो भी एक भवावतारी होते हैं और विजय वैजयंत आदि के देव भी, सरवाड़ सिद्धि आदि के देव भी एक भवावतारी होते हैं। तुम ऐसे देवों में जाएंगे कि एक या दो भव पाएंगे, भले सच्ची में चले जाएं लेकिन एक भव बाद। हमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। स्त्री पर्याय का छेदन नहीं हो लेकिन आरिका बने, व्रत लें, ऐसी भावना बनाओ। हम व्रतियों की सेवा करें, हम व्रतियों के व्रतों में साधक बने, ऐसी भावना बनाओ। आप हम आए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से आते हैं। जब भी कभी कोई साधु आए तो ये मत कहना हमें मरने को टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो सिर्फ तुम्हें अगले भव में और इस भव में मरने के अलावा बीमारी में यही कहोगे हाय मर जाते, हाय मर जाए, हाय मर जाए। ऐसा नहीं, साधुओं की जितनी बने सेवा करो। हो सकता है हमारा सुख का उदय हो तो पूर्व जन्म के कर्म तो इस भव में आएंगे लेकिन आगे हम बहुत अच्छा पद पाएंगे। तो आपको बताया कि आप इसी में विषापहार में आपने पढ़ा है कि भगवान जो आपके गुणों के सन्मुख रहता है, आपके सन्मुख रहता है, वो वास्तव में सुख को पाता है और जो विमुख रहता है वो स्वभाव से यानी उसके पास अपने आप दुखाते हैं। आप देख भी लेना, धन तो है लेकिन शांति नहीं। आपको शांति कैसे मिले, इसलिए अपने नज़रिए को बदलिए, अपनी दृष्टि को बदलिए, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। और आप सब जीवन में घर से धर्म की शुरुआत कीजिए। घर में बहुत प्रेम और आनंद का वातावरण रखो। घर से जब प्रफुल्लित होकर आओगे तो यहाँ पूर्ण खिल जाओगे और घर से कोस के कलह से ईर्ष्या से आओगे। अपने घर में कभी बंटवारे मत करना, अपनी सास को कभी भूल से भी पैसे अपने हाथ से मत देना। अपने पति से कहो कि आपकी माँ को आप दे दिया करो और बड़े प्यार से दिया करो कि माँ आप रख लो, कोई धर्म ध्यान में लगा देना, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, आप इसको लगा देना। अरे माँ अपना भी दे जाएगी और जो तुम दोगे वो भी तुम्हें ही छोड़ के जाएगी। तो घर से धर्म की शुरुआत करो। अपने जीवन में छोटी सी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जिस जीव के कर्म का तीव्र पाप कर्म का उदय है वो बुजुर्ग भी अच्छा व्यवहार नहीं करते अपने बच्चों के साथ। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, धर्म की शुरुआत घर से होती है, जैसे महल की शुरुआत नींव से होती है और फूल की शुरुआत जड़ से होती है। तो आप सबके जीवन में धर्म की शुरुआत हो और ये धर्म एक दिन हमें धर्म तक नहीं, हमें मोक्ष तक ले जाएगा। हमारा धर्म ऐसा पुरुषार्थ आप सबका जगे। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जिनके विधान हैं और जो भी लोग आते हैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सब अपने धर्म ध्यान में जीवन बिताएं इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। सुभाषित।